अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व्यूअर्स, मैं हूँ एसएस बरकी और आप लोगों को खुशामदीद टीच टू ऑल चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना विज़िट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और रेजिडेंस वीज़ा कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग ट्रैवल एजेंसी में जाएगा, वहाँ से आप लोग विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करेगा, या किसी इमिग्रेशन से आप लोग अपने भाई के लिए या रिश्तेदारों के लिए आप रेजिडेंट वीज़ा का अप्लाई करेगा, तो वो जो आप लोगों का अरबाब होता है वो आप लोगों को बताता है कि भाई मैंने वीज़ा जमा किया लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। तो आप सिंपली उसको बता सकते हैं कि भाई आपने जो वीज़ा जमा किया उसका जो ट्रैकिंग आईडी नंबर है, जो रसीद होता है, वो रसीद में ट्रैकिंग नंबर वाज़िह लिखा होता है। बस आप लोग वो ट्रैकिंग नंबर नोट कीजिए और फिर आप अपने मोबाइल से आराम से रूम में बैठ के भी चेक कर सकते हैं कि वीज़ा अप्रूवल हो गया या रिजेक्ट हो गया। जो भी मसला है वो आप ख़ुद चेक कर सकते हैं। अगर वो आपको झूठ बोल देते, ज़्यादातर लोग क्या होता है, आप उनको डॉक्यूमेंट दे देते हैं, वो बोलते हैं भाई मैंने जमा किया लेकिन मेरा सिस्टम का प्रॉब्लम है, मेरा जो लाइसेंस है वो ब्लॉक है, ये है वो है। तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई हमें जो रसीद है वो दे दीजिए, मैं ख़ुद ही चेक कर लूँगा। तो फिर आपको मैं इस टिप्स में ये बताऊंगा कि आप लोग अपना वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं। या आपने ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा लिया, उसने आपको, हर एजेंसी वाला आपको 10 to 15 वर्किंग डेज़ दे रहे कि भाई इसमें आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा, फिर आप आके ले लीजिए। लेकिन हमारा काम है, हमें पता है कि नॉर्मल वीज़ा 3 से 5 डेज़ या 5 से 7 डेज़ वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा निकल सकता है। लेकिन वो लोग टाइम इसलिए ज़्यादा देते हैं ताकि उनको सुकून मिल जाए, और आदमी भी आते हैं ना, उनका काम है, तो वो ये समझते हैं कि चलो आप ये आराम से आएगा, उसका वीज़ा हम डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास, फिर वो आपको दे देगा। तो अगर आपको इमरजेंसी है, किसी आदमी को जल्दी बुलाना है, या आपको डाउट है कि भाई वीज़ा तो रिजेक्ट नहीं हुआ, 15 दिन बहुत ज़्यादा होता है, तो मान लीजिए आप लोगों ने आज ही अप्लाई किया सुबह, तो जैसा आप पैसा उनको दे देता है, फिर वो अप्लाई करते हैं, आपसे पासपोर्ट वगैरह फ़ोटो सब रख लेता है, तो वो आपको एक रसीद बनाता है। तो उस रसीद के टॉप पे एक ट्रैकिंग आईडी नंबर लिखा होता है, एक फाइल नंबर होता है जो 4-5 वर्ड्स होता है, और एक ट्रैकिंग आईडी होता है 20 से लेकर 30 वर्ड्स होता है, मतलब हिंसों में 932 ऐसा लगातार 30 वर्ड्स होता है। तो अगर वो रसीद में ना भी हो फिर भी आप उसको बता सकते हैं कि भाई मेरा जो वीज़ा आपने अप्लाई किया उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो मुझे दे दो। जब जो ट्रैकिंग नंबर आप लोगों को मिल जाता है ट्रैवल एजेंसी से, उसी से आप लोग अपना मोबाइल में वीज़ा चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक्सपायरी डेट, या अगर आप लोगों का वीज़ा कैंसिल हो चुका है, या और स्टे का कुछ हिसाब है जो इमिग्रेशन का फ़ाइन वगैरह आप लोगों को पड़ जाता है, वो सारे के सारे डिटेल्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जी दोस्तों, हम मोबाइल स्क्रीन में आ चुका है। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र जो है इसे ओपन कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए ई चैनल। ये शारजा इमिग्रेशन का मेन वेबसाइट है जो फर्स्ट वाला है। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है। आप इस वेबसाइट से विज़िट वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा और मल्टीप्लाई वीज़ा सारे के सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसा ही ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, ये देख लो, इसमें पूरा सर्विस अवेलेबल है। तो ये जो ऊपर 3 डॉट लिखा नज़र आ रहा है ना, इस पर एक बार टाइप कीजिए, तो इसमें से आप लोग सेलेक्ट करना है पब्लिक सर्विस। जैसा आपने पब्लिक सर्विस सेलेक्ट किया तो इसमें कुछ अलग अलग का एप्लीकेशन है। तो फ़िलहाल मैं आप लोग को वीज़ा ट्रैकिंग बताऊंगा
तो स्क्रॉल डाउन कीजिए इसी तरह, और नीचे जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग लिखा हुआ है इस पर टाइप कीजिए। जैसे आप लोग इस पर टाइप करेगा तो ये रिक्वेस्ट नंबर का एक कैप्चा आ गया, इसको फिल करना है और उसमें वो नंबर डालना है जो आप लोगों को मतलब एजेंसी से मिलेगा। जैसे आपने कोई एजेंसी में जाके आप लोगों ने वहाँ से विज़िट के लिए अप्लाई किया, या इमिग्रेशन में जाके एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया होगा, तो उधर से आप लोगों को एक रसीद मिलता है ना, कैश रसीद जो होता है ना, जब आप लोग पैसा जमा करेगा तो वो लोग आपको एक रसीद देगा। उस रसीद में तकरीबन 20 डिजिट्स का एक कोड होता है, और अगर उसमें नहीं है भी तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई हमारा जो वीज़ा ट्रैकिंग आईडी नंबर है वो मुझे दे दीजिए। तो वो आईडी आप लोगों के पास लाजिम होना चाहिए। तो मैंने कल एक वीज़ा सबमिट किया हुआ है, उसका आईडी मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो वो आईडी नंबर में रिक्वेस्ट नंबर का जो कैप्चा है इसमें फिल करना है, और उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो हम देख सकते हैं। तो चलो इसमें मैं ये नंबर डाल देता हूँ। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है तो मैं यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो 01 03 02 41 000 92 01 93 23 60 3270। ये है वीज़ा एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी। इससे मैं ख़ुद ही चेक कर सकता हूँ कि हमारा वीज़ा अप्रूवल हो गया या नहीं हुआ, कब होएगा, वो सारे के सारे डिटेल आप यहाँ से ख़ुद चेक कर सकते हैं। जैसे आपको पता चल गया कि भाई वीज़ा अप्रूव हो गया, तो आप सीधा जो भी ट्रैवल एजेंसी से आपने ये वीज़ा लिया है उसके पास जाके उसको बोलो कि भाई मेरा वीज़ा अप्रूवल हो चुका है और मुझे अपना वीज़ा डाउनलोड करके दे दीजिए। तो बहुत ईजी है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ दफ़ा आप एजेंसी में जाके वहाँ से आप उनको पैसा दे के कि भाई मुझे वीज़ा निकलवा दो, तो वो आपको 10 दिन 12 दिन देता है। फिर वीज़ा तो कभी कभी 2 दिन में भी निकलता है, 3 दिन में भी निकल जाता है, लेकिन आपको तो उन्होंने 10-12 दिन दिया, तो आप रूम में जाके वेट करता है कि भाई 12 दिन के बाद जाएगा। तो अगर आपके पास ये आईडी नंबर है तो आप हर रोज़ ख़ुद ही अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा 2 दिन के बाद भी निकला है तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि भाई मेरा वीज़ा तो अप्रूव हो गया। उसके बाद ख़ुद जाके उसको बोलो कि भाई 10 दिन में क्यों वेट कर दूँ, मेरा वीज़ा तो निकल चुका है, मैं चेक किया ऑलरेडी अप्रूवल हो गया। तो वो लोग आपको उसी टाइम वीज़ा डाउनलोड करके दे देगा। तो ये बहुत सिंपल ट्रैक है, जैसा मैंने आप लोगों के बताया, इसी तरह आप लोग वीडियो पूरा देखिए और फॉलो कीजिए। तो अब मैंने ये इसमें ये नंबर डाल दिया, और ये जो छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है ना, आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सिक्योरिटी एक क्वेश्चन आ गया कि मतलब आप इसमें से जो पिक्चर हमने आपको बताया ये सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं इसमें से 3-4 पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। वो रॉन्ग था। अब ये बोल रहे कि ये जो मोटरसाइकिल का पिक्चर दिया इसको सेलेक्ट कीजिए। तो ये 2 बैरेंट में है तो मैं 2 ही सेलेक्ट करता हूँ, और वेरीफाई। तो ये देखो ये ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। अब सर्च किया तो ये जो शारजा इमिग्रेशन का डिटेल्स है वो मेरे सामने शो हो गया। ये वीज़ा का जो फ़ीस है इमिग्रेशन का 60455, रिसिप्ट नंबर अंडर प्रोसेस में है, मतलब थोड़ी देर में ये अप्रूवल भी हो जाएगा। इससे पहले मैं चेक किया था वो सबमिट में था, अब इधर शो हो रहा है कि अंडर प्रोसेस। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और उसके बाद दोबारा इसी तरह ऑप्शन में जाएगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि भाई अभी अंडर प्रोसेस है। आप लोग नोट कीजिए, डेट 6/10/2019 और टाइमिंग है 8:55, और जो अंडर प्रोसेस का टाइम है वो है 5:28। मतलब अभी 2-3 मिनट हो गया कि इसका अंडर प्रोसेस हो गया। तो मैं ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करूँगा
और थोड़ी ही देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर क्या शो होगा। जी दोस्तों, मैंने अब कुछ 3-4 मिनट वेट किया था। अब दोबारा मैं चेक करेगा कि क्या सिचुएशन है। सेम टू सेम वो नंबर दोबारा यहाँ पर पेश कीजिए। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए। यहाँ से कुछ ट्रैफिक लाइट का साइन इन बता रहे, इसे फ्रीज कीजिए और वेरीफाई कर दीजिए और सर्च कीजिए। तो अब देखता हूँ क्या हो रहा है। हाँ देखो, अभी रिक्वेस्ट एक्शन मतलब रिसीव्ड भी हो गया। अभी 3 स्टेप पूरा हो गया। अभी लास्ट स्टेप जो है उसमें हमारा वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा। तो मतलब इसमें हम इजीली पता कर सकते हैं कि बस 5-6 मिनट के बाद हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। पहले जब मैंने चेक किया था तो वो अंडर प्रोसेसिंग में था और उसका टाइमिंग था 5:28 और 5:29.626 मतलब 1 मिनट के बाद वीज़ा भी रिसीव्ड हो गया। तो अभी मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद दोबारा चेक करेगा तो इंशाल्लाह ये अप्रूवल भी हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग भी देख सकते हैं अपना वीज़ा घर बैठे ही अपने रूम में अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं कि वीज़ा रिसीव्ड हो गया, अप्रूवल कब मिलेगा। उसके बाद जाके तो आप लोगों को वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आएगा, अपना वीज़ा आराम से ले सकते हैं। तो अब हम वीडियो स्टॉप करते हैं 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद मैं दोबारा चेक करेगा। जी दोस्तों, तकरीबन हमने 1.5 घंटा और वेट किया। तो अब हम दोबारा चलते हैं ई चैनल की तरफ और चेक करते हैं कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो चुका है या नहीं। तो सेम प्रोसेस है। ये जो कॉर्नर में 3 डॉट है इसको प्रेस कीजिए और नीचे जो पब्लिक सर्विस है इस पर टाइप कीजिए। तो इसी तरह स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ, ये जो लास्ट में एप्लीकेशन ट्रैकिंग लिखा है इस पर टाइप कीजिए और वो जो नंबर है वो यहाँ पर पेश कीजिए। याद रखिए ये नंबर आप लोगों को ट्रैवल एजेंसी से मिलेगा। जब आप लोग वीज़ा उधर से सबमिट करता है ना और रसीद मिलता है, उसी टाइम उनको बताना है कि भाई हमें एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी नंबर दे दो। तो बाद में आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा चेक करते हैं कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो चुका है या नहीं। ये कैप्चा आई एम नॉट रोबोट सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद सर्च कीजिए। तो अब देखो ये शारजा का वीज़ा है, शारजा इमिग्रेशन का। हाँ, वीज़ा अप्रूव हो चुका है। ये देखो अंडर प्रोसेसिंग 5:28 मतलब 5:30 बजे में अंडर प्रोसेसिंग में था और ठीक 1 मिनट के बाद वीज़ा रिसीव्ड हो गया और 6:45 पे हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया। तो इसके बाद आप लोग ट्रैवल एजेंसी में जाके वहाँ से अपना वीज़ा डाउनलोड कर सकता है। तो ये देखो वीज़ा सेम डेट में अप्रूव हो गया।